अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होम्योस्टेसिस का फर्स्ट लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो था होम्योस्टेसिस। इसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के जो कंट्रोल सिस्टम थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये हमारा जो है इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और यहाँ पर जो है कंट्रोल सिस्टम है ये इंटरसेलुलर है, यानी सेल्स के इन बिटवीन, और ये इंट्रा सेलुलर है जो सेल के इनसाइड पर जो है कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो ये सेल के अंदर होने वाली जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं उनको एक नॉर्मल पॉइंट पर लेकर आएगा, एक सेट पॉइंट तक लेकर आता है, और ये जो है ये सेल्स के इन बिटवीन जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उनके उनके साथ इसने जो है वो करना होता है कि मेंटेन करना होता है, जितनी भी फ्लक्चुएशंस उनको एक नॉर्मल सेट पॉइंट पर लेकर आना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? एक्चुअली जो अभी हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे थे ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमने इफेक्टर्स और रिसेप्टर्स यानी स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था, जिसमें सेंसर होता है, और उसके अंदर बाद हमने एक कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सेंटर पढ़ा, और उसके बाद इफेक्टर्स पढ़ा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर ही फीडबैक मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, पहले इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द रिसेप्टर्स सेंसर्स डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज। वो टेम्परेचर में चेंज को, कोई भी जब चेंज है ज़्यादा है, ये कम है, उसको डिटेक्ट करते हैं और इंक्रीज एंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करेंगे फॉर एक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम एंड वाइस वर्सा, और वो कूलिंग प्रोड्यूस करवाती है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन टेम्परेचर है, उसको उसने डिटेक्ट किया और कंट्रोल सेंटर को मैसेज किया, और उसने फिर कूलिंग का जो है वो जनरेट करवाने का एक्शन दे दिया। ठीक है, फिर हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। चेंज को डिटेक्ट करना। ठीक है, हमारे पास क्या है, चेंज को डिटेक्ट कर रही है कोई भी, हमारे पास रिसेप्टर है जो चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स को सिग्नल कर रहा है क्या करने के लिए? रिस्पॉन्स करने के लिए। टू कंट्रोल सिस्टम इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या है? डिटेक्शन ऑफ चेंज किसके जरिए? इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें रिसेप्टर्स आएंगे और रिस्पॉन्स में इफेक्टर्स आएंगे। ठीक है, ये मेरा इस तरह लिखा गया। इन these processes there is an inverse effectors response to the change in external environment, as there is generally cooling effectors response to what sensing in external environment। जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना, ज्यादातर जो मैकेनिज्म होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हम सिग्नल आता है ना उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। ठीक है, अगर हम बाहर जो है इन्वायरमेंट वार्म है तो ये तो नहीं ना कर रहा हमारी बॉडी को भी वार्म अप करी जा रहा है, नहीं, वो क्या करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लो डाउन करता है। ठीक है, उसको कम करेगा। तो ये क्या किया उसने, हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करवाया अगेंस्ट द स्टिमुलस। स्टिमुलस के अगेंस्ट उसने किया है सिग्नल, जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करवाया। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है कि इन द प्रोसेस देयर इज एन इनवर्स इफेक्टेड रिस्पॉन्स। इनवर्स मींस कि अगेंस्ट जो है वो जिस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है, स्टिमुलस कुछ और मिला है, आप उसके उल्ट कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट कोई जो है रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज देयर इज जनरली कूलिंग इफेक्ट। जैसे वो कह रहा है, मिसाल के तौर पर वो बता रहा है कि कूलिंग इफेक्ट होता है किसके रिस्पॉन्स में? वार्म सेंसिंग के। अगर बाहर जो है वो वार्मनेस ज्यादा हो रही है तो उसके अगेंस्ट जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाया जाता है। ये क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको मजीद हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो आईज हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं हमारी। ठीक है, और स्किन जो है ये हीट के लिए सेंसिटिव होती है, पेन के लिए। मतलब हमारी जो स्किन है अगर इसको थोड़ी सी चीज जो है वो किसी गर्म चीज को और चीज किसने जो है वो टच कर लिया तो फौरन से हम पीछे खींच लेते हैं। ये नहीं कि हम करते कि वो उसको पकड़े रखना है हमने। ठीक है, तो स्टिमुलस कोई भी हो सकता है यहाँ पर।
और कंट्रोल सेंटर फिर हमारा जो है वो हमारा ब्रेन है, और इफेक्टर्स जो है वो मसल्स होंगे या फिर ग्लैंड्स होंगे जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये स्टिम्युलस से सिग्नल को लेना और फिर उसको कंट्रोल सेंटर तक लेकर आना है। कंट्रोल सेंटर जो है वो क्या करेगा, वो फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा इफेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो सारा है ये क्या कहलाता है, ये एक फीडबैक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, स्टिम्युलस को जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, हमारी स्किन के सेल्स के, हमारे आईज के सेल्स के अंदर, हमारी ईयर्स के सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ पर कहीं भी स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हम जो इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चेंज है उसको सेंस करेंगे और फिर कंट्रोल सेंटर को जो है वो मैसेज भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, वो इफेक्टर्स को मैसेज भेजेगा कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएं। वो मसल्स भी हो सकते हैं, वो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप्स। फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप्स दो तरह की होती हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज हुआ, ग्लूकोज लेवल क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज लेवल, तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा इसके सेल्स को, कौन सी सेल्स को, जो हमारे पेंक्रियाज के अंदर मौजूद है। ठीक है, पेंक्रियाज के अंदर जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हुआ है उसको सेंस करेंगे, और सेंस करने के बाद वो क्या करेंगे, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो लो डाउन होती जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है कम होती जाएगी। अब देखिए, इंसुलिन ने आकर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज तो नहीं ना कराया, इसने ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम किया है। तो इसको ऐसा मतलब मैकेनिज्म जिसके अंदर जो स्टिमुलस है यानी ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी को हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसको लो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो स्टिमुलस है उसको हम प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैक्टेशन है, तो लैक्टेशन में हम जो है वो बेबी की सकलिंग जो है होती है वो एक स्टिमुलस होता है। ठीक है, बेबी सकलिंग जो है वो स्टिमुलस जाता है सेल्स को, और सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आपने ये चीज याद रखनी है कि ये हमेशा अगेंस्ट द स्टिमुलस काम करेगा, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रमोट करेगा स्टिमुलस को। ठीक है, आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हमारा जो है ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपके एफएससी की बुक पे है ओस्मो रेगुलेशन, तो ओस्मो रेगुलेशन हम जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ओके।